नमस्कार, स्वागत है आपका गर्दा रिव्यूज में। एक डायलॉग, सर आधी जिंदगी अपने बाप की आंख में देखा और लगा कि उसका बेटा जो है चू है, बाकी की आधी जिंदगी अपने बेटे की आंख में देखकर नहीं जीना चाहता हूं कि उसका बाप चू है। यह आपने सीजन 1 में सुना होगा हाथीराम चौधरी के मुंह से। बात हो रही है पाताल लोक सीजन 2 की, जो कि अमेजन पर है। देख लिया भाई, देख लिया। और कैसा है, क्यों देखना चाहिए और क्यों नहीं देखना चाहिए, इस पर चर्चा शुरू हो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल गर्दा रिव्यूज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक सुनिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अच्छा लगे तो एक शेयर भी कीजिएगा अपने यार दोस्तों से। पाताल लोक सीजन 2 जो कि पूरा का पूरा हाथीराम चौधरी के कंधे पर जो है बोझा पड़ा हुआ है। 8 एपिसोड है, 6 से 6.5 घंटे का टाइम चाहिए आपको देखने के लिए। और जो हाथीराम चौधरी का कैरेक्टर है, जैसा सीजन 1 में था वैसा सीजन 2 में है। अगर पेरेंटल गाइडलाइन की बात की जाए तो भैया गाली गलौज है, न्यूड सीन्स वगैरह तो नहीं है, लेकिन गाली गलौज चपक के है। इसलिए कृपया फैमिली के साथ मत देखिएगा। और अगर अकेले देख रहे हो तो हेडफोन लगा लीजिएगा, वरना अगर कहीं रुचार बाहर आ गई तो कुटाए जाओ तो फिर हमसे न कहियो कि बताया नहीं था, कुट गए। हाथीराम चौधरी जो सीजन 1 में और सीजन 2 में एक तो बहुत अच्छी चीज है कि जो सीजन 1 में इन्होंने सावित्री और सत्यवान और पता नहीं क्या क्या सनातनियों की जो भावनाओं का जो मजाक उड़ाया था, उससे थोड़ा उबर के अविनाश जो इसके डायरेक्टर हैं बाहर आए हैं और वो गलती इन्होंने दोहराने की कोशिश नहीं की है। अगर इसमें कोई कमियां हैं तो उस पर मैं किसी अगले वीडियो में बात करूंगा। आज बात सिर्फ और सिर्फ पाताल लोक की कि क्या किस लेवल का और कैसा है ये सीजन और इसके 8 एपिसोड। नंबर 1, अगर बात कर ली जाए इसकी राइटिंग की, हाँ बिल्कुल सच है कि पाताल लोक सीजन 2 की राइटिंग पर बहुत जबरदस्त काम किया गया है। मैं हमेशा राइटिंग की जब तारीफ करता हूं तो हमेशा टीवी फॉलो की करता हूं। उनकी राइटिंग में वास्तविकता में वो स्वैग होता है कि आपको बांध लेता है। यहां हम ये कह सकते हैं कि पाताल लोक सीजन 2 की लिखावट जो है, लिखावट बिल्कुल बुनावट की तरीके से है। बहुत शानदार तरीके से इसके एपिसोड्स लिखे गए हैं और वो चीजें जो सीजन 1 में थी, जो कमियां लग रही थी, वो यहां नहीं है। एक और बात, जनरली जब सीजन 2 किसी भी चीज का आता है तो हम उसके सीजन 1 से कंपेयर करते हैं और मोर और लेस वो सीजन 2 पहले के सीजन से दबा ही होता है। यहां ऐसा नहीं है। पाताल लोक सीजन 2 पहले से भी कहीं बेहतर है और कहीं बेहतर कहने से अच्छा है कि बहुत बेहतर है। हाथीराम चौधरी हरियाणवी अंदाज में भाई जो पहली रेड पड़ती है और उसका जब क्रेडिट हाथीराम चौधरी को नहीं मिलता है तो जो डायलॉग आता है यार, बस वहीं से दिल जीत लेता हाथीराम चौधरी अपना। क्या पूछना, जयदीप अहलावत का नो डाउट भारी भरकम पर्सनालिटी। और डायलॉग बहुत बढ़िया लगा मुझे कि रेस में जीतने वाले घोड़े को यह पता होता है कि उसे मेडल नहीं मिलेगा, उसे मिलेगा तो सिर्फ चारा। मतलब ये उसके अंदर की जो वो भरी हुई चीज है कि वो कितना भी कर ले, लेकिन उसके कुछ सीनियर्स जो उसके पीछे पड़े हुए हैं, कहना ये चाहिए यार हाथीराम की सब ले रहे हैं, चाहे वो उसकी बीवी हो, चाहे वो उसके सीनियर्स हो, चाहे उसका डिपार्टमेंट हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो। हाथीराम की अच्छे से ली जा रही है, जबरदस्त तरीके से। लेकिन हाथीराम जब लेना शुरू करेगा ना
तो आनंद जो है वो दुगने के बजाय चौगुना हो जाएगा। मैं आपको 2 एपिसोड बताता हूं, याद रखिएगा, एपिसोड नंबर 4 और एपिसोड नंबर 7। ये दोनों एपिसोड आपको हिला के रख देंगे, आप अंदर तक हिल जाएंगे कि यार डायरेक्टर कहां ले जाना चाहता था। इस सीजन की जो शुरुआत होती है, जिसका पहला सीन जो है दिल्ली के एक होटल में, जहां एक समिट होनी है, उस होटल में वो सब वीआईपी नागालैंड के आके रुके हुए हैं। भाई सर अलग धड़ अलग, सर अलग काट के रखा हुआ है, जैसे लग रहा है कोई एक संदेश, एक मैसेज देने का काम किया जा रहा है। थॉम होते हैं वो, जिनकी ये बॉडी है, और ये क्या है, किस तरीके से कनेक्ट है इस कहानी से, ये आपको सीजन देखना पड़ेगा। कोई चीज रिवील नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज जरूर है, जो दिल्ली से नागालैंड की शिफ्टिंग कारणवश है। नागालैंड, वहां की उनकी लोकल प्रॉब्लम्स, वहां की उनकी पॉलिटिक्स, वहां की जनता जो है जिस तरीके को जी रही है, नागालैंड लोगों की जो वहां जो क्रिश्चियनिटी भाड़ भर के, मतलब भयंकर तरीके से, वो आपको दिखेगा कि बैप्टिज्म कैसे कराते हैं। इस बार वहां की प्रॉब्लम्स को लेकर के बात की गई है कि क्या चाहता है नागालैंड का एक सामान्य नागरिक, कैसी जिंदगी जीना चाहता है, क्या है उसके अंदर दिल्ली को लेकर के, और क्या सोच है उसकी। रूबेन थॉम, जो इसका थॉम का बेटा है, जिसका मैंने पहले बताया था, पहले सीजन में ही स्टार्टिंग का पहला सीन ही वही है, उसका मर्डर, रूबेन थॉम, उसको एज अ विलन देखना, रोल उनका बहुत कम है और कोई बहुत ज्यादा प्रभावी तो मुझे नहीं लगा। लेकिन जो लोग बहुत बढ़िया लगे हैं, हाथीराम को छोड़ के अगर देखा जाए, जयदीप अहलावत को छोड़ के, तो तिलोत्तमा सेन बहुत शानदार लगी हैं। भाई मेघना के रूप में उन्होंने एसीपी, और सबसे बड़ी चीज थी इमरान अंसारी। इमरान अंसारी जो कि अब एसीपी हो चुके हैं, पहले इनके सबऑर्डिनेट थे हाथीराम के, अब वो एसीपी के हैं। जयदीप अहलावत अंसारी को सर बोलते हैं और अंसारी हाथीराम को सर बोलते हैं। दोनों के बीच की कनेक्टिविटी, और एक जीप के अंदर का जो सीन है, गाड़ी के अंदर, कि जब वो कहता है 1 मिनट तुझे अंसारी बुला सकता हूं क्या, भाई वो ऐसा तब फील हुआ कि मतलब वो मान चुका है कि एसीपी उस समय पर नहीं है, और अंसारी को कहना पड़ता है कि हाँ। कई सीन आपको भावुक कर देंगे, कई जगह पर आप हिल जाएंगे, लिटरली हिल जाएंगे, अबे ये क्या कर दिया, ये नहीं होना चाहिए था। ऐसा कहानी पूरी की पूरी एक एपिसोड से दूसरे में जाते, दूसरे से तीसरे में, मतलब बिल्कुल कनेक्टेड है। कहीं पर कोई झोलझाल नहीं है, कहीं ढीली नहीं पड़ी है, और लंबाई से कोई खास शिकायत भी नहीं है। वन लाइनर जो है हाथीराम के सीनियर, कि हाथीराम सस्पेंड ना हो जाना, थोड़ा कम चौड़ होकर रहिएगा, तो कहता है कोई चौधरी, सर जी बिना चौड़ के कोई चौधरी देखा है। मतलब ऐसा, ये एक है, ऐसे कई वन लाइनर आपको मिलेंगे जो याद रह जाएंगे आपको पूरी सीरीज खत्म होने के बाद, और कई बार मजा आएगा। कई बार ऐसा फील होगा यार हाथ बढ़ा के रोक ले, ये ना हो, लेकिन सीरीज डायरेक्टर के हिसाब से चलती है। और हाँ, इस बार ये कह सकते हैं कि पाताल लोक का सीजन 2, पाताल लोक का परमानेंट निवासी हाथीराम चौधरी अपने कंधों पर पूरी सीरीज को ले करके चला है, और जबरदस्त तरीके से। भाई देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज उसकी ईमानदारी, वहां उसके अंदर कोई कमी नहीं है। और एक सबसे बढ़िया चीज है, जब जब कहानी बहुत इंटेंस हो जाएगी, बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाएगी, जब लगेगा कि यार कुछ हल्का होना चाहिए, तो वो बच्चा
जिसकी माँ शुरुआत में ही आती है अपने हस्बैंड रघु की जो कंप्लेंट लिखवाने कि वो मिसिंग है, वो बच्चा आनंद के क्षण देता है, एक तरीके से माहौल को हल्का करता है थोड़ा। कहीं पर वो बच्चा जो है एक तरीके से बिना बोले भी इस सीरीज के कई एपिसोड्स में वो प्राण फूंकने का काम करता है। और हाथीराम की एक्टिंग तो पाताल लोक के लिए संजीवनी है ही, नो डाउट। वन टाइम वॉच नहीं कहूंगा, वन टाइम मस्ट वॉच कहूंगा। जैसे पाताल लोक सीजन 1 के लिए मैंने नहीं बनाया था, मैंने कहता था कि बकवास है, सनातनियों के खिलाफ, मतलब भयंकर बवंडर छेड़ रखा था उसमें। यहां एक टाइम जरूर कहूंगा कि वन टाइम मस्ट वॉच है, अकेले देखिएगा। गाली गलौजी है और ब्रूटल सीन्स हैं, भयंकर हैं, सिनेमेटोग्राफी बढ़िया है, बीजीएम शानदार है, लाउड नहीं है, पूरी कहानी को एक सिरे से पिरो के चलना जिसको कहते हैं, जैसे मोतियों की माला बनती है। कहानी में हर किरदार, चाहे वो केन हो, चाहे वो रघु हो, चाहे वो डैनियल हो, चाहे क्या कहते हैं कपिल रेड्डी हो, क्या कहते हैं कौन सा नागेश कुकनूर है, चाहे वो रोज हो, सबके सब किस तरीके से कनेक्टेड है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि स्टोरी लाइन पूरी की पूरी अनप्रेडिक्टेबल है। प्रेडिक्शन कोई काम आने वाला है नहीं, जब तक डायरेक्टर नहीं चाहेगा तब तक कुछ नहीं होना है। आप उलझे रहिए और मजा लीजिए, सिर्फ तमन्ना की तरह मजा लीजिए। सीरीज पाताल लोक इस जनवरी में अगर कुछ अच्छा देखा बॉलीवुड की तरफ से तो कह सकता हूं कि पाताल लोक, ओटीटी पर जो पहला कंटेंट देखा पाताल लोक, नो डाउट मार्वलस है, सुपर्ब है, बहुत शानदार है। एक बार देखिए और अगर अच्छा लगे और मेरे विचारों से सहमत हो तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।